दोस्तों नमस्कार, एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत। दोस्तों आज से हम अपने चैनल में नए तरह का एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल होगा मुद्दा आज का। और इस मुद्दा आज का में पहला एपिसोड हम करने वाले हैं स्पेस यानी अंतरिक्ष को लेकर के। दोस्तों आपने अक्सर रात में आकाश की ओर देखा होगा, तो देखते हुए कभी आपने ऐसा सोचा है कि जब आसमान में असंख्य तारे और सूर्य और बड़े बड़े ड्वार्फ प्लैनेट मौजूद है तो यह आसमान में उजाला क्यों नहीं रहता? वहीं रात में जब पृथ्वी पर रात होती है और अंधेरी काली रात होती है तो कई सारे सवाल हमारे मन में घुमड़ते रहते हैं। जब हम आकाश की ओर देखते हैं वहाँ असंख्य तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके आसपास अंधेरा सा क्षेत्र मौजूद होता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसी को लेकर के हम आज डिकोड करेंगे कि आसमान में असंख्य तारे होने के बावजूद वहाँ अंधेरा क्यों होता है। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें। ब्रह्मांड जो कि कई सारी मिस्ट्री से भरा पड़ा है। इनमें से सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि जब हमारे आकाश में असंख्य तारे और सूर्य मौजूद हैं तो उन सूर्य और तारों के आसपास का क्षेत्र अंधेरा क्यों रहता है, यानी काला क्यों होता है। हालांकि इसको लेकर वैज्ञानिकों ने समय समय पर कई सारी दलीलें पेश की हैं। यहाँ तक भी कहा गया है कि ब्रह्मांड की तो कोई सीमा ही नहीं है, यहाँ मौजूद हर चीज स्थिर है या चलायमान भी है, यानी वह अपनी धुरी पर घूमती रहती है और इसमें बदलाव की वजह से ही पृथ्वी में भी मौसम आते और जाते हैं। लेकिन आज तक वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा कोई सटीक उत्तर नहीं मिल पाया है कि जब ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं तो फिर भी वहाँ घना अंधेरा क्यों रहता है। इसी बात को लेकर जर्मन के खगोलविद हेनरिच विल्हेम ओम्स के मन में भी इस तरह का सवाल आया होगा कि आखिर रात में आसमान में असंख्य तारों के बीच वहाँ घना अंधेरा क्यों होता है। और इसी के बाद वैज्ञानिकों के दिमाग की यह बात रिसर्च पेपर पर उकेर दी गई और इस पर समूची दुनिया भर में एक बहस छिड़ गई इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं तो हम हर जगह खालीपन देखते हैं, यानी इन तारों के आसपास की जगह खाली होती है। इसका कारण ये हो सकता है कि अंतरिक्ष शायद इतना बड़ा है कि वहाँ सभी के प्रकाश की किरणें एक दूसरे तक नहीं पहुँच पाती। वहीं अगर हम सूर्य और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में जो केंद्र में जो सूर्य है उसकी जो ऊर्जा है या उसका जो उजाला है हम कह सकते हैं कि हमारे 9 ग्रहों पर पहुँचता है। लेकिन इस मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर का क्षेत्र भी अंधकारमय हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे गैलेक्सी से हमारी गैलेक्सी की ओर देखें तो शायद हमें भी हमारी गैलेक्सी के चारों ओर का क्षेत्र अंधेरा यानी काला घना दिखाई देगा। वहीं 19वीं सदी के एक महान वैज्ञानिक ने कहा था कि तारों के बीच धूल के बादल भी होते हैं, वहीं धरती की तरफ आने वाली रोशनी को वह सोख लेते हैं। हालांकि वे भी पूरा जवाब नहीं दे पाए। वही खगोलविदों के मुताबिक ज़्यादा दूरी से आने वाले प्रकाश रास्ते में ही नष्ट हो जाता है। वही कई बार प्रकाश उस स्पेक्ट्रम में नहीं रह जाता जिसे नंगी आंखों से हम देख सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की हालिया रिसर्च में, जिसमें कि हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जब अंतरिक्ष में छोड़ा गया तो इस बात को वैज्ञानिक और गहनता से रिसर्च करने लगे। वहीं जब हम हमारे सौरमंडल की बात करते हैं तो हमारे सौरमंडल में जो रोशनी का जो स्रोत है वह सूर्य है, यानी उससे किरणें हमें मिलती हैं। लेकिन चंद्रमा इन किरणों को परावर्तित कर देता है, यानी हम रोशनी को तब तक नहीं देख सकते जब तक हमारी आंखें उसे अवशोषित नहीं कर लेती। ठीक इसी तरह अंतरिक्ष में अरबों खरबों बड़े बड़े सूरज, तारे और कई सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स, साथ ही कॉमेट्स, एस्टेरॉइड मौजूद हैं। क्योंकि नक्षत्रों और गैलेक्सियों के बीच आकाश में परावर्तित करने के लिए कोई वस्तु मौजूद नहीं है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यान में बैठा हुआ जब कोई सूर्य की तरफ देखता है तो केवल उसे चमकदार गोलाकार सूर्य ही नजर आता है, लेकिन उसके चारों तरफ का क्षेत्र अंधकारमय दिखाई देता है।
हालांकि अभी तक वैज्ञानिक इसकी वजह पता लगाने में असमर्थ रहे हैं, लेकिन ब्लैक होल, डार्क मैटर्स, इस तरह के कॉन्सेप्टों से भी वैज्ञानिक इस थ्योरी को थोड़ा थोड़ा सुलझाने में लगे हुए हैं। मुद्दा आज तक कैसा था, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारे चैनल में मुद्दा आज का जो एपिसोड है, इसका हम पहला कड़ी आज रिलीज कर रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें। नमस्कार।